हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है, मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक हम लोग जो है इसमें से मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा में से यूनिट नंबर 1 के तीनों लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 में से हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में से लेसन नंबर 2, बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्णित अवलोकन का अधिनियम। तो ये पढ़ते हैं हम लोग ज़रा। तो ये आपका रहने वाला है यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 2, बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले चलिए, तो यहाँ से आपका जो है यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 2 है, सॉरी यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2 है, बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्णित अवलोकन अधिगम। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, और संज्ञानात्मक सिद्धांत में अधिगम के अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं, और स्वप्रभावकारिता की भूमिका क्या है, और अवलोकन लर्निंग के साथ में विभिन्न प्रयोगों के उदाहरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी जीवनी देख लेते हैं कि जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था, अल्बर्टा में, और वे एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना के चिकित्सक और प्रवर्तक थे जो देश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लोकप्रिय हो गए। और उन्होंने बोबो डॉल प्रयोग द्वारा दिखाया कि बच्चे वयस्कों के अवलोकन और धारणाओं के माध्यम से अभ्यास करके सीख सकते हैं। तो जो बोबो डॉल जो आपका प्रयोग था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेसन में से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोबो डॉल परीक्षण। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ज़रा जो परिचय है इसके अंदर के अधिगम जो है ज्ञान प्राप्ति या कुछ कौशल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी कार्य को पूरा करना। अधिगम ज्ञान प्राप्ति या फिर कुछ कौशल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी कार्य को पूरा करना। इसके अलग अलग तरीके हैं जिनसे व्यक्ति जो है धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा जो है, इनका सिद्धांत सामाजिक संदर्भों में दूसरों के अवलोकन के माध्यम से सीखने का सिद्धांत, जो अल्बर्ट का जो सिद्धांत रहा है बंडूरा का, वो सिद्धांत क्या है कि सामाजिक संदर्भ में जो दूसरों का अवलोकन है ना, दूसरों के अवलोकन को करने के बाद में उसके माध्यम से जो सीखते हैं उसका सिद्धांत, और उन्हें एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है। और उन्होंने जो सिद्धांत तैयार किए उसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है सावधानपूर्वक अवलोकन और मॉडलिंग के महत्व का सुझाव देती है, यानी कि जो भी डेली की जो लाइफ है आपकी ना, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, इसके अंदर जो भी प्रदर्शित करती है सोच की शैली, दृष्टिकोण और नैतिक आचार संहिता, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल। सामाजिक अधिगम जो है इसमें सिद्धांत व्यवहारवाद को स्वीकृति देता है। सामाजिक अधिगम के अंदर बताया गया है कि ये जो सिद्धांत है वो व्यवहारवाद को स्वीकृति देता है और आगे कहता है कि बाहरी उत्तेजकों, यानी कि जो भी एक जीव के बाहरी वातावरण में होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। और मॉडरेटिंग प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और पर्यावरण में चक्रीय अवलोकन अधिगम के माध्यम से व्यवहारिक आचरण को सीखा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट, जब लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं तो इस प्रक्रिया को विक्रियस लर्निंग के रूप में माना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका, विक्रियस लर्निंग क्या है? तो विक्रियस लर्निंग में क्या बताया गया है कि जब कोई लोग दूसरे को देखकर सीखते हैं तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कौन सी है? वो विक्रियस लर्निंग कहलाती है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ लोगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके अधिगम के जो उपागम हैं, उपागम, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, प्रकार, सबका मतलब सेम होता है। तो वो जो इसमें बोला गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला आपका पारस्परिक निर्धारणवाद, स्वप्रभावकारिता और अवलोकन संबंधी। पारस्परिक निर्धारणवाद का क्या मतलब है? ये सिद्धांत जो है ना, पर्यावरण में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा निभाई गई भूमिका पे प्रकाश डालता है। कि जो ये सिद्धांत है वो पर्यावरण में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया हुई, जो भूमिका निभाई गई है, ठीक है, उस पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसी त्रिभुज के बारे में करता है, त्रिभुज के बारे में बात करता है जिसमें व्यक्ति, व्यवहार, पर्यावरण, तीनों आयाम इसके अंदर जुड़े हुए हों। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर स्वप्रणाली वाला,
तो सामाजिक अधिगम में बताया गया एक स्व प्रणाली संज्ञानात्मक संरचना होती है। ये एक पूरा उसका एक सेट है जिसके अंदर बताया गया है कि भाई आत्मनिरीक्षण और निर्णय और स्व प्रतिक्रिया। अब आत्मनिरीक्षण क्या है? इसमें हमारे स्वयं के व्यवहार का अवलोकन होता है, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन, है ना। अपने आप को, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी करीबी रिश्तेदार के निधन के बारे में सुनता तो खुद को देखकर ऐसी परिस्थिति में वह कैसे प्रतिक्रिया करेगा, उसके द्वारा किया गया खुद का निरीक्षण है। कि किसी के बारे में पता चला कि somebody हैज़ पास्ड अवे, तो आपको सुनने के बाद कैसा महसूस होगा, तो उस चीज़ को जानकर जो है तो वो आत्मनिरीक्षण कहलाएगा। फिर आएगा निर्णय। अब निर्णय की प्रक्रिया तब होती है जब हम आत्मावलोकन के बाद अपने आचरण के परिणामों का भावनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि हमने सुना और उसके बाद में हमने उसका फैसला लिया कि फाइनली उसका क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया। यदि कोई व्यक्ति महसूस कर रहा है कि उसके रिश्तेदार के निधन के बाद उसकी दुनिया अलग हो रही है, तो वह उस व्यवहार को स्वीकार करता है, तो ये क्या है? निर्णय है। और विकल्पों का पता लगता है जहाँ पर वह इस भावनाओं को जोड़े रखता था। फिर आता है स्व प्रतिक्रिया। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं के व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। जो अब आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इस वाले लेसन से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बताइए। मैंने आपको फिर बोल दिया है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आप कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है क्या। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में चलो पढ़ते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने बोबो डॉल बिहेवियर स्टडी ऑफ अग्रसेन इस नाम से एक शीर्षक प्रयोग किया था। और इस जांच के अंदर बंडूरा ने एक वीडियो के लिए बच्चों की एक सभा बुलाई। उसने क्या करा? बच्चों की एक सभा बुलाई जिसमें शक्तिशाली और जोरदार गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। अब जांच के लिए बंडूरा ने ना एक अंडर स्टडीज़ की एक फिल्म का प्रयोग किया जिसमें एक महिला क्या करती है, वो एक बोबो गुड़िया थी और बोबो डॉल एक हवादार गद्दे और अंडे के आकार जैसे एक विस्तृत ढांचे था जिसमें आधार में भार होता है, जिसके कारण वह वापस उछलता है। जब आप उसे मारते हैं तो फिल्म में एक महिला ने गुड़िया को चाकू मारा और चिल्लाया सोक्रू। उसने इसे लात मारी, उस पर बैठ गई, इसे छोटे मलेट से मारा और जल्द ही भिन्न भिन्न बलशाली भावों के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। अब बंडूरा ने क्या करा कि इस फिल्म को किंडरगार्टन्स की सभाओं में दिखाया, जिसका उम्मीद के अनुसार उन्होंने भरपूर आनंद लिया। फिर उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजा गया। अब प्ले रूम में पेन, क्लिपबोर्ड और एक चमकदार नई बोबो गुड़िया और एक स्लेट के साथ में कुछ चश्मदीद गवाह भी बैठा दिए। अब प्रतिष्ठिकारियों ने क्या करा? रिकॉर्ड किया कि बच्चों के समूह ने बोबो गुड़िया को पीटा, व इसे मुक्का मारा और चिल्लाया, ठीक है, सोकिरो, उसे लात मारी और उस पर बैठ गए, उसे छोटे मेटल आदि के साथ में मारा। दिन के अंत तक उन्होंने फिल्म की युक्ति की नकल की। पर बाद में बंडूरा ने इस घटना को अवलोकन करने के बाद उस सिद्धांत को मॉडलिंग कहा और प्रयोग द्वारा से इस सिद्धांत को आमतौर पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। कि मतलब उन्होंने क्या करा कि जैसा कि सामने से दिखाया गया, ठीक है, जो उस लेडीज़ ने किया वही जो था वो बच्चे भी उस चीज़ को कॉपी कर रहे थे। अब मॉडलिंग की जो प्रक्रिया थी, सबसे पहले ध्यान प्रक्रिया थी कि बच्चों ने क्या करा? ध्यान किसी भी अधिगम के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है कि अगर हम कुछ भी सीखना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान एकत्रित करेंगे। अब उदाहरण भी दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को नींद आती है तो ड्रग और शराब लेता है और बहुत सक्रिय रहता है आदि, तो सीखने की प्रक्रिया पर्याप्त होती है। अब देखो अलग अलग, भाई किसी व्यक्ति को नींद आ रही है तो उसने क्या करा? ड्रग ले ली, शराब ले ली कि उसको नींद ना आए, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अवधारणाएं प्रक्रियाएं, इसमें ना सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, इसको अवधारणाएं प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में जो है डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद में फॉलोअप रखने की क्षमता अवलोकन अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होती है और बाद में फिर जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर उसके बाद में जो है इसके प्रतिरूप प्रक्रियाएं कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा उचित ध्यान दिया गया है ना, तो और मॉडल और ध्यान केंद्रित किया जाता है तो डेटा को बनाए रखा जाता है और वह समय वास्तव में व्यवहार को प्रदर्शित करने का सही समय होता है कि किस तरीके का व्यवहार सामने वाले का है। प्रेरक प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि मोटिवेट वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं कि अवलोकन अधिगम के निष्कर्ष के लिए व्यवहार का उत्पादन करने के लिए प्रेरणा एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, मोटिवेशन, ठीक है। तो उसके बाद में आता है पुनर्बलन और सजा कि भाई अगर आप किसी को जो है फोर्सफुली किसी चीज़ को सिखा रहे हो, फिर सजा से सिखा रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर आपने इनाम दे दिया तो भी व्यक्ति सीख रहा है और अगर आपने उसे पीट दिया तो भी वो सीख रहा है। तो ये दो तरीके होते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है वैसे। उसके बाद में हम जो विकिरस है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो था वो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है बस कि बोबो डॉल वाले के अंतर्गत जो है ये जो परीक्षण था आपका वो क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है विकेरियस अधिगम और इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।